यूएई के दौरे से आज दिल्ली वापस आएंगे सीएम धामी। दिसंबर में उत्तराखंड में होना है इन्वेस्टर समिट। इन्वेस्टर को आमंत्रित करने यूएई गए थे धामी। उत्तराखंड को मिलेगी उड़ान। यूएई में 15,475 करोड़ के एमओयू साइन। खुलेंगे रोजगार से साधन। बड़े उद्योगपति करेंगे पूंजी निवेश। बीपीएस हिंदू मंदिर में सीएम ने ईंट रख की कर सेवा। अबू धाबी में निर्माणाधीन है बीपीएस हिंदू मंदिर। सीएम ने जताया संस्थाओं का आभार। इन्वेस्टर्स समिट के लिए सजेगा दून शहर। सड़कों, दुकानों और मकानों पर नजर आएगी उत्तराखंड की संस्कृति की झलक। खर्च होंगे 60 करोड़। पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल ने लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से की मुलाकात। राजभवन देहरादून में हुई शिष्टाचार भेंट। प्रदेश से संबंधित विषयों पर हुई चर्चा। रामनगर में हो रहे अवैध खनन, हाईकोर्ट सख्त। अवैध रूप से डंपरों के संचालन पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली वापस आएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूएई के दौरे पर थे, जहां पर आज वो दिल्ली वापस आएंगे। दिसंबर में उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने यूएई गए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां से आज मुख्यमंत्री दिल्ली वापस आएंगे। बता दें कि आज मुख्यमंत्री विदेशी दौरों से वापस आएंगे। इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करने के लिए यूएई गए हुए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां से आज वो वापस आएंगे। खबर राजधानी देहरादून से बता दें, जहां पर बीजेपी ने लोकसभा विस्तारकों की सूची जारी की है। लोकसभा चुनाव की तैयारी विस्तारक की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी विस्तारक की सूची जारी कर दी है। टिहरी के लिए जगमोहन सिंह रावत बने विस्तारक। पौड़ी के लिए अजय टाक को विस्तारक बनाया गया। पौड़ी के लिए अजय टांग को विस्तारक बनाया गया। अल्मोड़ा में दिनेश खुलबे को विस्तारक की जिम्मेदारी। नैनीताल के लिए दिनेश आर्य को जिम्मेदारी दी गई। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के लिए राजेंद्र व्यास विस्तारक। खबर आपको राजधानी देहरादून से बता दें, जहां पर बीजेपी ने लोकसभा विस्तारकों की सूची जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के चलते विस्तारक की सूची जारी कर दी गई है। टिहरी के लिए जगमोहन सिंह रावत को बनाया गया है विस्तारक। पौड़ी के लिए अजय टांक को विस्तारक बनाया गया। बता दें कि देहरादून में बीजेपी ने लोकसभा विस्तारकों की सूची जारी कर दी थी, जहां पर टिहरी के लिए जगमोहन सिंह रावत को विस्तारक बनाया गया और पौड़ी के लिए अजय टाक को विस्तारक बनाया गया। वहीं अल्मोड़ा में दिनेश खुलबे को विस्तारक की जिम्मेदारी दी गई। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के लिए राजेंद्र व्यास को विस्तारक दिया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में विस्तारक की सूची जारी कर दी गई है। बता दें कि बीजेपी ने विस्तारकों की सूची जारी कर दी है। खबर आपको हम बता रहे थे राजधानी देहरादून से। खबरों में आगे बढ़ेंगे हम, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूएई दौरे के दौरान अबू धाबी में निर्माणाधीन बीपीएस हिंदू मंदिर में ईंटें रखकर कार सेवा की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा, कि अबू धाबी में यह अद्भुत हिंदू मंदिर बन रहा है। यहाँ पर हिंदू धर्म को स्थापित करने और मंदिर का निर्माण का जो कार्य चल रहा है, यह हम सब के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इस मंदिर का कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मंदिर के निर्माण के लिए लगे सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदू मंदिर सांस्कृतिक विरासत, मूल्यों और सद्भाव के साथ बना हुआ है।
अक्षरपुरुषोत्तमं ब्रह्माक्षरं गुरुं वन्दे सहजानन्दधारिणम् अक्षतैर्विविधैः स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो कंकणबन्धनम्। अब भगवान का प्रासादिक कलावा मोली सभी यजमान एक दूसरे के दाएं हाथ की कलाई पर बांधे। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को लेकर संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि यूएई के दौरे पर दूसरे दिन निवेश के लिहाज से बड़ी कामयाबी मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 3,550 करोड़ के एमओयू साइन हुए। वहीं यूएई में 2 दिन के भीतर कुल 15,475 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी उद्योग घरानों को 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट का निमंत्रण दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में यूएई ने बड़ी प्रगति की है। यहाँ की प्रसिद्ध इमारतें विश्व में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं। उत्तराखंड भी अपने शहरों का सुनियोजित विकास और नए शहरों की स्थापना को यूएई के साथ सहयोग का इच्छुक है। सरकार निवेशकों को राज्य में सभी प्राथमिक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को हमेशा तत्पर है। देहरादून के अंदर आयोजित होगा। मैं आप सब लोगों से भी आप सबको निमंत्रण देने के लिए भी आया हूं कि उत्तराखंड आप लोग आइए, कम इंडिया, विजिट उत्तराखंड, इन्वेस्ट उत्तराखंड और लोगों को प्रेरित करिए। और इसलिए करिए कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर कानून व्यवस्था अच्छी है और प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त चीजें हैं मैन मेड नहीं है, गॉड मेड है। और वो एक ऐसा स्थान है जहां जन्म लेना, तो मैं समझता हूं किसी का भी जन्म कहीं होगा तो वो ईश्वर की कृपा से होगा या ईश्वर की इच्छा से होगा, लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में है। उस उत्तराखंड में जहां की कानून व्यवस्था अच्छी है, जहां का लेबर और मैनेजमेंट दोनों के बीच का संबंध अच्छा है, बिजली की टैरिफ पूरे भारतवर्ष में सबसे कम कहीं है, तो उत्तराखंड में हमने 30 से भी ज्यादा वहां पर ऐसे नई पॉलिसी बनाई है। पुष्कर सिंह धामी ने यूएई दौरे के दौरान अबू धाबी में निर्माणाधीन बीपीएस हिंदू मंदिर में ईंटें रखकर कार सेवा की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अबू धाबी में यह अद्भुत हिंदू मंदिर बन रहा है। यहाँ पर हिंदू धर्म को स्थापित करने और मंदिर का निर्माण का जो कार्य चल रहा है, यह हम सबके लिए गौरव का क्षण है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से इस मंदिर का कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मंदिर के निर्माण के लिए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। Abu Dhabi to Alep. Then without us even asking, they increased it to 5 acres. Then suddenly we got instructions to land for a Hindu. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में विधानसभा स्थित कार्यालय में मसूरी विधानसभा की रुड़की के संदर्भों में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मंत्री ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई दिनों से लंबित सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि क्यारा धनौल्टी मोटर मार्ग का निर्माण पूरा किया जाए। इसके निर्माण से बनौल्टी का दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के अंतर्गत पुल निर्माण और सहस्त्रधारा स्थित बाईपास मार्ग के निर्माण से जाम की समस्या को आमजन को निजात मिल सकेगी। मेरे क्षेत्र की कुछ प्रमुख सड़कें हैं जो कई दिनों से लंबित हैं, जैसे क्यारा धनौल्टी मोटर मार्ग। उसको बनने के बाद धनौल्टी की दूरी कम से कम 35-40 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस प्रकार बालागंज चामुसारी मोटर मार्ग, इसी प्रकार मेरे क्षेत्र के कई पुल व अन्य सड़कों की जो काफी दिनों से लंबित हैं। इसी प्रकार सहस्त्रधारा में एक बाईपास मार्ग, क्योंकि वहां पर जाम लगता है, बड़ा धुंध जो है बाईपास की। इन सारे कामों की समीक्षा मैंने यहाँ पे की है
और एक क्योंकि 2019 से मैं उसका शिलान्यास कर चुका हूं और शेष 4 किलोमीटर सड़क का घोषणा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी खेत में करवाई थी। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को लेकर संयुक्त राज्य अमीरात दौरे के दूसरे दिन निवेश के लिहाज से बड़ी कामयाबी मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 3,550 करोड़ के एमओयू साइन हुए। वहीं कुल दौरे में 15,475 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी उद्योग घरानों के 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर्स समिट को निमंत्रण भी दिया। उत्तराखंड राज्य में जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, जागेश्वर धाम, आदि कैलाश, नीम करोली बाबा का स्थान, गोलजू का स्थान, मां पूर्णागिरी का स्थान, सारा देवभूमि के अंदर जिधर जाएंगे वो या तो देव स्थानों से, धार्मिक स्थानों से पूरी तरह से आच्छादित है, या पर्वतों से आच्छादित है, या नदियों से आच्छादित है, या वनों से आच्छादित है। आप जिधर जाएंगे उधर आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। तो उसी क्रम में मैं आज यहाँ भी संवाद करने आया था और कल 2 दिन से दुबई में, आज दिन में यहाँ पर कुछ प्रमुख लोगों से भेंट हुई थी। उन सभी से मैंने आग्रह किया है कि 8 और 9 दिसंबर को हमारा इन्वेस्टर समिट देहरादून के अंदर आयोजित होगा। मैं आप सब लोगों से भी आप सबको निमंत्रण देने के लिए भी आया हूं कि उत्तराखंड आप लोग आइए, कम इंडिया, विजिट उत्तराखंड, इन्वेस्ट उत्तराखंड, और लोगों को प्रेरित करिए। और इसलिए करिए कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर कानून व्यवस्था अच्छी है और प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त चीजें हैं मैन मेड नहीं है, गॉड मेड है। पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। उत्तराखंड राजभवन देहरादून में हुई शिष्टाचार मुलाकात के दौरान दोनों के बीच प्रदेश से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता और विकास पुरुष के नाम से पहचाने जाने वाले स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि पर आज हल्द्वानी में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनको याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जहां एक और इस मौके पर कांग्रेस भवन स्वराज आश्रम में हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय सहित तमाम कांग्रेस जनों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया। तो वहीं एनडी तिवारी के भतीजे कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलियोटिया ने एनडी तिवारी को जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया, जहां कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने कार्यक्रम में आकर एनडी तिवारी को याद किया और उनके द्वारा उत्तराखंड में विकास कार्यों को भी याद किया। जोगेंद्र रौतेला जी उसमें लोग जीते थे, लेकिन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से वो चुनाव जीते। उसके बाद 57 में फिर जीते। 63 में नरेंद्र तिवारी जी ने कांग्रेस ज्वाइन की और वहाँ से विधायक बने। लगातार जब कांग्रेस का में वो आए तो उनका कद बढ़ते चला गया। सबसे पहली बार वो 1977 में 75 में मुख्यमंत्री बने और 3 बार उत्तर प्रदेश के और 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बनने वाले नरेंद्र तिवारी जी एक अकेले व्यक्ति हैं भारतवर्ष में। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंचे थे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी भारत के उद्योग समूहों और विदेशी औद्योगिक घरानों से चर्चा करें। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने दुबई में 5,450 करोड़ के निवेश को लेकर करार किया।
ये करार पर्यटन, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट से जुड़े समूहों के साथ किया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने धामी सरकार के दुबई दौरे पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस का कहना है कि यदि उत्तराखंड को नीलाम किए बिना मुख्यमंत्री प्रदेश में इन्वेस्टमेंट ले आते हैं तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पूर्व की त्रिवेंद्र सरकार के समय पीएम मोदी भी इन्वेस्टर समिट के लिए आए थे। उस समय राज्य सरकार ने 2 लाख करोड़ के एमओयू साइन होने के बड़े बड़े दावे किए थे। और मेरे ख्याल से जितने राजनीति करने वाले लोग हैं उनमें से बहुत ज्यादा उनकी जन्म वो है, जिसमें मैं गुरुद्वारा ले चलूंगा, आप सब लोगों को बुलाऊंगा, वहाँ जमावड़ा करूंगा गुरुद्वारा में। बहुत ज्यादा उनकी जन्म वो है, जिसमें मैं गुरुद्वारा ले चलूंगा, आप सब लोगों को बुलाऊंगा, वहाँ जमावड़ा करूंगा गुरुद्वारा में। कितना बड़ा आदमी था भाई, ये लोग समझते नहीं है इस बात को। और मेरे ख्याल से जितने राजनीति करने वाले लोग हैं उनमें से बहुत ज्यादा उनकी जन्म वो है, जिसमें मैं गुरुद्वारा ले चलूंगा, आप सब लोगों को बुलाऊंगा, वहाँ जमावड़ा करूंगा गुरुद्वारा में। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है, मुख्यमंत्री जी को हम उनका अभिनंदन करेंगे अगर वो वास्तविक तौर पर यहाँ पर निवेश ले आए, बिना उत्तराखंड को नीलाम किए, बिना उत्तराखंड को बेचे। अगर राज्य में कोई निवेश यहाँ पर करने आ रहा है उसका स्वागत है। अब वो धामी जी लाएं तो हमें क्या उसमें ऐतराज है, लेकिन भैया ये ठीक पार्लियामेंट के चुनाव से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेने के मैं ले आया हूँ, एमओयू कर लिए हैं, ऐसा ऐलान किया था। खबर लक्सर से है, जहां युवा कांग्रेस नेता मोनू वर्मा ने पंजाब के अग्निवीर अमृतपाल की शहादत पर केंद्र की मोदी सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर है। हाल ही में शहीद हुए पंजाब के रहने वाले अग्निवीर सैनिक अमृतपाल की शहादत को मोदी सरकार ने अपमान किया। सरकार के शहीद अमृतपाल के पार्थिव शरीर को भी केवल एम्बुलेंस में भेज दिया और उसे अभी तक शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया। उन्होंने राष्ट्रपति से शहीद अमृतपाल का दर्जा दिलाए जाने की मांग की है। और उसको कुछ मिल नहीं रहा, और उसको कुछ मिल नहीं रहा। ये सरकार बिल्कुल फेल है। ये अलग अलग तरह की योजना लागू कर रहे हैं। अग्निवीर योजना लागू करी, 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे, उसमें 6 महीने की 1 साल की ट्रेनिंग देगा, जबकि आर्मी की ट्रेनिंग 2-2.5 साल होती है। ये 6 महीने की ट्रेनिंग देगा तो बॉर्डर पे भेज रहे हैं, और वो वहां पे शहीद होता है। कोई हमारा पहला अग्निवीर, इसका सेना का पहला जवान शहीद हुआ है पंजाब का, उसको कोई दर्जा नहीं दिया गया, कोई तिरंगे में नहीं आया, प्राइवेट एम्बुलेंस से घर भेज दिया गया उसको, और कोई उसका किसी प्रकार का भी सम्मान नहीं किया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के चिल्किया स्थित कालूसिद्ध में खनन के लिए बनाए गए गेट को शिफ्ट करने व गांवों में अवैध रूप से डंपरों के संचालन पर रोक लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। वहीं जिलाधिकारी नैनीताल, एसएसपी नैनीताल सहित एसडीएम रामनगर को नोटिस जारी कर खनन नीति के तहत कार्रवाई करने को कहा। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार के पर्यावरण सचिव राज्य सरकार से पूछा है कि इको सेंसिटिव जोन में किन नियमों के तहत खनन अनुमति दी गई। 6 दिसंबर तक जवाब पेश किया जाए। ये रामनगर में जस्सा गांजा गाँव, चिल्किया वगैरह जो कालूसिद्ध खनन गेट के आसपास पड़ने वाले गांव हैं, वहाँ पर डंपरों के कारण जो ग्रामीणों को परेशानी हो रही है उसको लेके याचिका दायर की गई थी। और इसमें आज कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है कि एसएसपी नैनीताल और डीएम नैनीताल और एसडीएम रामनगर इस मामले को देखेंगे कि गाँव में डंपर कैसे नियम विरोधी चल रहे हैं और उसके संबंध में
जो सैंड माइनिंग गाइडलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। और साथ में क्योंकि इसमें ये मुद्दा भी आया था कि ये जो कालू सिद्ध खनन गेट गांव के पास है, ये इको सेंसिटिव जोन में आता है कॉर्बेट पार्क की, तो इसकी अनुमति इको सेंसिटिव जोन में कैसे दी गई है, इसके संबंध में केंद्र सरकार के सचिव पर्यावरण और खनन सचिव उत्तराखंड और जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट से भी जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ता की डिमांड ये थी कि ये जो गांव के साथ नदी पर लगा हुआ खनन गेट है, इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए और जो डंपर्स जो गांव में चल रहे हैं, ग्रामीण सड़कों पर दबाव भी उससे पड़ रहा है और कई प्रकार की हानियां हो रही हैं, तो उसको भी वहाँ से समाप्त किया जाए, उसको रोका जाए। उत्तराखंड के चर्चित और खानपुर विधानसभा क्षेत्र के बतौर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार द्वारा लक्सर नगर क्षेत्र में प्रतिवर्ष गन्ना पेराई सत्र सीजन के दौरान और समय समय पर लगने वाली भारी भरकम जान से निजात दिलाने के लिए लक्सर से वाया भूरनी होते हुए कुआखेड़ा तक बाईपास मार्ग का शिलान्यास किया गया। इस दौरान खानपुर विधायक का मौके पर ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत भी देखने को मिला। वहीं क्षेत्रवासियों द्वारा खानपुर विधायक के शिलान्यास संबंधित स्वागत किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों को संबोधन के दौरान खानपुर विधायक ने बताया कि उनके द्वारा 10 योजनाओं को क्षेत्र के लिए योजित किया गया था और उनकी एक प्रमुख मांग थी, जिसके तहत लक्सर के फ्लाईओवर ब्रिज पर प्रतिवर्ष भारी भरकम जान से निजात दिलाया जाना भी शामिल था। प्रमुख योजनाएं जो हमने इस विधानसभा के लिए सोची थी, उसमें से प्रमुख हमारी जो मांग थी वो ये थी कि हमें एक बाईपास आप स्वीकृत करके दीजिए, जिससे कि हम खादर की जनता को, जिसे लक्सर पुल के ऊपर घंटों जाम में बिताने पड़ते हैं गन्ने के सीजन में। कांग्रेस ओबीसी विभाग द्वारा जातिगत जनगणना, महिला आरक्षण और सामाजिक न्याय के विषय पर ज्योतिबा फुले सैनी ने धर्मशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर ऋषि चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। वहीं कार्यशाला में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए कार्य एवं ओबीसी वर्ग के हित में कदम उठाए जाने के लिए अपना समर्थन दिया गया। कार्यक्रम में उनके अनेक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं उत्तराखंड प्रभारी ऋषि चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संगठन के अंदर भी 50% आरक्षण ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए निर्धारित किया है। साथ ही महिलाओं में 50 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को भी संगठन में मौका देने का संकल्प लिया है। देश के 54% से अधिक के ओबीसी वर्ग के हित के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में रायपुर और उदयपुर अधिवेशन में 50% से अधिक पद SC, ST, माइनॉरिटी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। और साथ ही राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से ओबीसी वर्ग की देश के तमाम संस्थानों में, तमाम जगहों पर जो भागीदारी नहीं है, उनको उठाने का काम किया। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में और जुडिशरी में, साथ साथ देश के अनेक प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कार्यों में, सरकारी नौकरियों से लेकर हम तमाम जगहों पर जो ओबीसी वर्ग की भागीदारी कम है, उस ओर इंगित करने का काम किया है। साथ ही इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। आज देवभूमि उत्तराखंड में अपने एक आयोजन रखा है कार्यशाला के नाम से, हमारे राष्ट्रीय कैप्टन अजय सिंह यादव जी के निर्देश पर, जो कि हम बात करना चाह रहे थे जातीय जनगणना, महिला आरक्षण और सामाजिक न्याय के विषय में बात करना चाहते थे, और सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। और हमारे कैप्टन साहब भी, राहुल गांधी जी भी आवाज़ उठाते आए हैं अपना जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना से हमारी आर्थिक, सामाजिक, पॉपुलेशन और हमारे शैक्षणिक के बारे में भी पता चलेगा। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।